परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। कौन गुमान भजन को भूले, कौन गुमान भजन को भूले। हाँ भजन को भूले, भजन को भूले, कौन गुमान भजन को भूले। जे तन में तुम वास करत हो, जे तन में तुम वास करत हो, एक दिन हुए हैं धोले, एक दिन हुए हैं धोले। कौन गुमान भजन को भूले, कौन गुमान भजन को भूले। सुत नारी कोई साथ न जई है, सुत नारी कोई साथ न जई है। जाहे फिरत हो फूले, जाहे फिरत हो फूले। कौन गुमान भजन को भूले, भजन को भूले, भजन को भूले। कौन गुमान भजन को भूले। उत्तम जन्म अकारत बेतत, उत्तम जन्म अकारत बेतत। मद माया में सोले, मद माया में सोले। कौन गुमान भजन को भूले, कौन गुमान भजन को भूले। कहे अभिलाष मूढ़ता कारण, कहे अभिलाष मूढ़ता कारण। पुण्य पुण्य भाव में झूले, पुण्य पुण्य भाव में झूले। कौन गुमान भजन को भूले, कौन गुमान भजन को भूले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब का एक पद है जो बहुत ही मार्मिक है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम जान युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं परई। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी। ये शरीर दुखों की खानी है। जब कोई बात ज़ोर से कहा जाता है तो उसे 2-3 बार दोहरा दिया जाता है, दुख दुख दुख। तो साहब इसमें ज़ोर दे करके कहते हैं कि दुखों की खानी है। आदमी इसमें भूला हुआ है तो साहब याद दिलाते हैं
कि जिसे तुम सुख मान रखे हो, जिसमें तुम सुख मानते हो, वो दुखों से भरा हुआ है। संसार में झांक कर देखा जा सकता है, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने परिवार, पड़ोसी और संसार को देख करके यह सहज समझा जा सकता है कि इसमें क्या मिलता है। केवल मन से हम मान लिए हैं कि सुख मिल रहा है। जैसे बच्चा को चटुआ देते हैं तो मान लेता है कि आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, उसे चाटता है, उसमें खुश होता है। अंततः ऊब करके उसे फेंकना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है, उसमें कुछ होता नहीं है। सुख फिर है कहाँ? तीन कहे धनवान सुखे, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखे, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखे, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, भजन बिना सब जगत दुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं बिना भजन के सारा संसार दुखी है। कबीर साहब भी अपनी बात कहते हैं कि राम ही भजे विचार। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झार। बिरले ते जन बाची हैं जो राम ही भजे विचार। जो राम को विचार पूर्वक, राम का विचार पूर्वक भजन करता है, वही इस दुख से पार जाता है, वही सुखी होता है। संसार दो तरह का सुख होता है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि संसार में दो तरह का सुख होता है। एक सुख होता है जो शरीर से जुड़ा होता है, और एक सुख होता है आत्मा से जुड़ा होता है। शरीर का जो सुख है, माता पिता के प्यार को पा करके, पत्नी के प्यार को पा करके, बच्चों के प्यार को पा करके, धन को पा करके लोग सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन इसके बाद उसमें दुख ही दुख होता है। थोड़ा से सुख आता है, उसके बाद आदमी दुख का अनुभव करता है। जैसे बेटा जब तक नहीं पैदा हो जाता है तब तक लगता है कि बेटा पैदा होगा तो बहुत सुख मिलेगा। बेटा पैदा होने के बाद वो सुख गायब हो जाता है। फिर दूसरे बेटे का इंतज़ार होने लगता है कि एक और बेटा हो जाता, एक बेटी हो जाती, उसमें फिर मन चला जाता है। धन नहीं होता है, हम गरीब होते हैं तो ऐसा लगता है धन मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। कुछ धन आ गया तो अब कार आ जाए, सुविधा हो जाए, तब सुखी हो जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते पूरा जीवन बीत जाता है, पर सुख वैसे होता है जैसे मृग धूप की लहरियों में ऐसा लगता है अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा, दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते पानी मिलता नहीं है और प्यासा ही मर जाता है। आप देखे होंगे कि कई बार रोड में जब चलते हैं तो ऐसा लगता है आगे पानी भरा हुआ है। दिन के जब दोपहर में होता है, धूप कड़ी होती है गर्मी के समय में, तो ऐसा लगता है आगे धूप की वजह से ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी होता नहीं है। धूप की लहरियों में कई बार ऐसा लगता है कि आगे पानी है। मृग भी ऐसे सोचता है कि आगे पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, सोचते सोचते दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते प्यासा ही मर जाता है। ऐसे ही हमारा भी जीवन है कि सुख के लिए, सुख की तलाश में, सुख की ललक में दौड़ते रहते हैं, अब मिलता नहीं है, अंततः पछता करके हाथ मलते हुए मर जाते हैं। इसलिए साहब याद दिलाते हैं कि जिस शरीर में तुम सुख खोज रहे हो, सुख नहीं है उसमें, केवल दुख है। इसका मतलब उसमें सुखी ना रहें, हर समय दुखी रहें, उदास रहें, पीड़ित रहें, पीड़ा का अनुभव करें, ऐसा नहीं है। अब उसमें सुख भी तो है, क्योंकि इसी शरीर से आत्मा का भी अनुभव होता है। इसी शरीर से बड़े बड़े महापुरुषों ने आत्मा का अनुभव किया और अनुभव करके सुख प्राप्त करके अमर हो करके दुनिया से चले गए। तो हमें राम का भजन करना है। साहब राम का भजन करने के लिए याद दिलाते हैं
कि जो रामय भजे विचार, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम को जानेंगे तब इस दुख से बचेंगे। तो राम को जानने का, राम दुनिया में जय श्री राम, सीताराम लोग करते रहते हैं। सुबह से उठते ही एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम भैया सब कहते हैं। तो राम राम आप किस भाव से किस राम को याद कर रहे हैं वो तो वही जाने। अगर वो महाराज दशरथ पुत्र भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं तो आज वो हमारे सामने नहीं है। उनकी बातें हैं, उनकी बातों से हम सीख सकते हैं। जैसे रामायण में बात आती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता सिर नावे माथा। माता पिता को सुबह उठते ही गुरु संत को या माता पिता को वो माथा नमाते थे, उनके चरण छूते थे। तो ये उनसे शिक्षा लिया जा सकता है और अपने घर में भी ऐसा शुरू किया जा सकता है। अपने बड़ों का सम्मान हम ऐसा कर सकते हैं। भाई भाई का प्रेम वहाँ से लिया जा सकता है कि भाई भाई आप प्रेम से रहें तो बहुत कुछ सुकून का अनुभव होगा। अन्य जो दुनिया में लोग जीते हैं लड़ करके, शराब पी करके, गुटखा खा करके, जैसे तैसे ज़िंदगी जी करके, एक दूसरे को गाली गलौज करके, मुकदमाबाजी करके लोग जीते हैं, उनसे आप बहुत बेहतर रहेंगे क्योंकि भाई भाई का प्रेम रहेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है, संगठन होता है, प्रेम होता है, वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। भाई को देखकर मन खुश हो जाए, सुबह उठते ही लोगों को देखें, भाई को देखें, पत्नी को देखें, माता पिता को देखें और मन गदगद हो जाए, खुश हो जाए तो हमारा घर मानो स्वर्ग है। स्वर्ग, आज मैं मोबाइल में एक बात देख रहा था, एक प्रश्न आया था कि आज तक मर के लौटने कोई लौटा नहीं, फिर स्वर्ग का और नरक का पता कैसे लगा? अजीब बात है ना। जब कोई आज तक मर के लौटा ही नहीं तो स्वर्ग और नरक का पता लगा कैसे? लोग कहते हैं स्वर्ग होता है, नरक होता है। कहाँ होता है? आकाश में होता है। अब पता लगाया कौन? क्योंकि वहाँ जो जाने वाला है वो आया ही नहीं। अगर वो कोई लौट करके आ जाता और बताता कि हाँ भाई वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नरक भी है, तो माना जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब या संत महापुरुषों के दृष्टि से अगर देखें तो स्वर्ग और नरक हमारे घर में ही होता है। अगर हम प्रेम का जीवन जीते हैं, सुमति का जीवन जीते हैं, संगठन का जीवन जीते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग का जीवन जीते हैं, धर्म का जीवन अपने जीवन में जीते हैं, तो मानो हम स्वर्ग में होते हैं। और इससे विपरीत होते हैं तो मानो नरक में होते हैं। कहा जाता है एक सिपाही अपने आम में डूबा, कहीं जा रहा था, रास्ते में एक संत ध्यान में बैठे थे, उनके पास अब संतों को देखकर, बच्चों को देखकर कुछ मन में बोलने का मन हो जाता है, कुछ अंदर से कुछ कुतूहल जगता है। तो ऐसे उसके मन में भी जगा और जा करके महाराज शांति किसे कहते हैं, स्वर्ग और नरक किसे कहते हैं? तो संत आँख खोले और देखे तो तुम कौन हो? वो बताता मैं सिपाही हूँ। तब संत बोलते हैं मुझे तो लगता है कोई चरवाहा हो, पशु चरा करके आ रहे हो। अब उसको बड़ा अजीब लगा, गुस्सा भी लगा, तो तमतमा करके अपना बंदूक दिखाता है, दिखाई नहीं देते हो? दिखाई नहीं देता है, वर्दी पहना हूँ, मेरे पास बंदूक भी है, फिर भी तुम मुझे ऐसा बोलते हो। तब फिर संत बोलते हैं अच्छा तुम्हारे पास बंदूक भी है, इसमें गोली वोली है कि नहीं, चलाते आता है कि नहीं? जब और ऐसा चिढ़ाए तो गुस्सा उनको ज़्यादा आ गया, और जैसे गुस्सा आया ऐसा लगा कि कहीं मार ना दे, बंदूक निकाल लेता है। तब संत बोले हैं बेटा यही नरक है। तब तुरंत वो अपने को ढीला होता है और महसूस करता है मन में कि यार संत तो मुझे कुछ बता रहे हैं, और तुरंत क्षमा मांगने लग जाता है, चरण में गिर जाता है और कहता है महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। कहाँ बेटा यही नरक, यही स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक की परिभाषा बस यही है। अगर हम क्रोध में होते हैं, काम में होते हैं, वासना में होते हैं, लड़ करके झगड़ करके शराब पी करके जैसे तैसे ज़िंदगी जीते हैं तो मानो नरक में होते हैं। और
प्रेम का जीवन जीते हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखते हैं, मदद की भावना रखते हैं, एक दूसरे के लिए हित सोचते हैं, तो मानो स्वर्ग में होते हैं। भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, कहा जाता है जब ऐसा प्रेम हमारे जीवन में होता है तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। आप खुद विचार करें, जब आप एक भक्त होते हैं, संतों से जुड़े होते हैं, तो आपके घर में जो बच्चा आता है, जो पीढ़ी आती है, वो भक्त आती है, वो भक्त पैदा होती है, शराबी कबाबी नहीं पैदा होती है। एक भक्त घर में जब बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो भक्त होती है वो। बचपन से उसके अंदर ये संस्कार माता पिता के द्वारा, दूध के द्वारा, उनके संस्कारों के द्वारा मिल जाता है, किसी सट्टा के पास न बैठने का। और कोई मछुआरा मछली मार रहा हो या जैसा तैसा कुछ बातें कर रहा हो, तो उसके पास न बैठने का संस्कार मिल जाता है। और माता पिता बचपन से उसे सिखा भी देते हैं कि बेटा, सिखाना भी चाहिए कि बेटा वहाँ न बैठना, कुसंग में नहीं जाना, मछुआरों के पास नहीं जाना, शराबियों के पास नहीं जाना, जैसे तैसे ताश खेलने वालों के पास नहीं बैठना। बचपन से ये भरना चाहिए बच्चों के अंदर। कई बार ये बातें नहीं सिखाया जाता, केवल उन्हें शिक्षा सिखाया जाता है। इसलिए शिक्षा से पहले संस्कार की ज़रूरत होती है। आज माता पिता अपने बच्चों को कार खरीदने की तैयारी में हैं, लेकिन संस्कार देने की तैयारी में नहीं है। कार खरीद करके बच्चे बेच डालते हैं, जुआ में हार जाते हैं, जैसे तैसे लड़ा करके कार को गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन वही अगर संस्कार होता है तो कई कार वो खरीद सकते हैं, क्योंकि संस्कार धर्म से जुड़ा होता है, संतों से जुड़ा होता है, प्रेम से जुड़ा होता है। और जहाँ ये होता है वहीं तो सुविधाएं होती है। धन से ही धर्म बढ़ता है और धर्म से ही धन आता है। लोग धर्म कहते हैं धार्मिक बन जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। लोग पत्थर के सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं, पत्थर के सामने शीश झुकाने के लिए तैयार हैं, अगरबत्ती सुलगाने के लिए तैयार हैं, घंटी बजाने के लिए तैयार हैं, पूजा घंटों घंटों करने के लिए तैयार हैं, पत्थर को कपड़ा पहनाने के लिए तैयार हैं, आरती करने के लिए तैयार हैं। लेकिन माता पिता को समय से भोजन देने के लिए तैयार नहीं है। पैर छूने की तो बात दूर है, समय से उन्हें भोजन नहीं दिया जाता है। अगर कोई माँ कह दे कि बेटी हमें भोजन दे दो, अथवा रोटी ठंडी पड़ गई है थोड़ा से गर्म बना दो, तो डांट डपट लेंगे, अरे बुढ़िया जो बना है चुपचाप खा लो। लेकिन वही भगवान के सामने ताज़ा ताज़ा बढ़िया पूड़ी गर्मा गर्म बना करके चढ़ाते हैं। जिसे भगवान माना जाता है, पत्थर के भगवान को लोग वहाँ पर भोजन चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान नहीं खाता है। आज मंदिरों में एक बहन बता रही थी, मंदिर में गई, 500 का नोट चढ़ाया, थोड़ा वो फटी थी, पुजारी कहता अरे ये नहीं चलेगा। तो मेरे मन में, उस लड़की ने बताया कि मेरे मन में बहुत प्रश्न आया कि भगवान ने तो कुछ नहीं बोला, मैं रखा, कोई जवाब भी नहीं मिला, लेकिन ये पुजारी कहता है कि ये नहीं चलेगा। तो आज धर्म धंधा बन चुका है। भगवान नियत देखता है, पैसा नहीं देखता है। भगवान आपके अगर नियत सही है, आपका मन बढ़िया है, आपके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है, तो भगवान खुश हो जाएगा। जब एक साधारण कुत्ता खुश हो जाता है, आप प्रेम से उसको आँख देखते हैं, देखते हैं तो पूँछ हिलाने लगता है। लेकिन उसके सामने आप आँख दिखा करके थोड़ा सा खड़े हो जाइए तो डर के भाग जाता है, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक कुत्ता भी इस बात को पहचानता है, और भगवान कैसा है कि वो नहीं पहचानता है। केवल 500 रुपये का नोट दे, 1000 रुपये का नोट दे, वही दर्शन करे। और जो गरीब हो 10 रुपये दे, वो दर्शन नहीं कर सकता है, वो मंदिर के अंदर जा भी नहीं सकता है, प्रसाद भी नहीं खा सकता है। ये कैसा भगवान का, ये तो भगवान के नाम पर धंधा हो गया ना। तो धंधा, आज धर्म धंधा बनता जा रहा है, धर्म के नाम पर कमाई की जाती है। इसलिए संत गुरुजनों का कहना है कि भाई भजन करो। ये दुख से अगर बचना चाहते हैं तो भजन करना जरूरी है। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। कौन घड़ी क्या होए। भजन नहीं करेंगे तो एक दिन नरक का जीवन हमारा हो जाएगा। भजन करने वाला ही दुख से पार जाता है। जाना है दुख से पार तो सुख की चाहत जो। दुनिया में
जो सुख खोज रहे हैं, दीन जो लाचार है, गरीब है, वो सोचता है धनवान सुखी है, धनवान को लगता है राजा सुखी है, राजा को लगता है इंद्र भगवान सुखी हैं, इंद्र को लगता है कि ब्रह्मा सुखी हैं, ब्रह्मा को लगता है कि नहीं विष्णु भगवान सुखी हैं। गोस्वामी जी संत हैं तो विचार करके कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि बिना भजन के सारा संसार दुखी है, भजन ही सुख का कारण है। जो भजन करता है वो झोपड़ी में रह करके भी आनंदित होता है, नमक रोटी खा करके भी सुख का अनुभव करता है, अपने टूटी फूटी झोपड़ी में भी आनंद का अनुभव करता है। और जो भजन नहीं करता है वो कार में एसी लगा करके चलता है, फिर भी उसका माइंड गर्म होता है, बच्चों के बीच में रहता है लेकिन बच्चे ठीक से बात नहीं करते हैं, फुफकार मारते हैं सांप की तरह। बाप बेटे के सामने नहीं बैठना चाहता है, बेटा बाप के सामने नहीं बैठना चाहता है। कैसी ज़िंदगी है? धन तो बहुत है, करोड़ों रुपया जोड़े बैठे हैं, बैंक भरा हुआ है उनके पैसे से, जब चाहे पैसा निकाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, सुविधाओं का भोगी बन सकते हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में सुकून है? कोई उनसे पूछ करके देखे क्या वो सुखी हैं, अंदर से अच्छा अनुभव कर रहे हैं? अगर अंदर से अनुभव नहीं हो रहा है, अच्छा सुख का सुकून का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उनके जीवन में क्या है? तो साहब कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भजन करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम को जानो तो अपने आप दुख से दूर जाओगे। तो राम को जानना है तो भगवान श्री राम को अगर आप मानते हैं तो उनसे भाई भाई का प्रेम सीख सकते हैं। राम को जब वनवास मिला, भगवान राम को जब वनवास जाने की बात आई तो खुश हो गए और मगन हो गए, इतना मगन हो गए कि चलो चारों तरफ से मेरा भाग जग गया। पहला भाग मेरी माँ की इच्छा की पूर्ति होगी, दूसरा भाग मेरे पिता की आज्ञा का पालन होगा, तीसरा भाग मेरे भाई को राज्य मिलेगा, चौथा भाग्य है कि मुझे संतों के दर्शन होंगे। बिल्कुल मगन हो जाते हैं। आज किसी बच्चे को कह दो बेटा थोड़ा दुकान पर रात में रह लो, गाँव वहाँ खेत में टेप बेल लगा है वहाँ तुम्हें रहना है रात में, तो बेटा कहे कि बुढ़ऊ जाके तुम ही रहो, यहाँ तुम क्या करोगे? वो डांट बैठेगा, वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन वो बच्चे थे जिन्हें आज भगवान कहते हैं, बस सुने कि तैयार हो गए और वही नहीं गए, उनका भाई लक्ष्मण भी चल दिए, उनकी पत्नी सीता भी चली गई। आज की पत्नियां हैं, अगर पति के ऊपर विपत्ति आ जाए दूसरा पति खोज लेगी वो, लेकिन पति जाए भाड़ में। पैसा अगर उसके पास नहीं है तो गोरा भी काला जैसे लगता है, लेकिन पैसा है तो कलुआ भी पति बढ़िया अच्छा लगता है। कैसा विचित्र लीला है। पैसा 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 सुख नहीं देता है, पैसा केवल सुविधा दे सकता है। आप बिस्तर खरीद सकते हैं पैसा से आप भोजन खरीद सकते हैं, कपड़े बढ़िया बढ़िया खरीद सकते हैं, बढ़िया मकान बना सकते हैं, लेकिन नींद कहाँ से खरीदेंगे? आपको नींद की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा से मिलेगा, आपको भूख की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा से मिलेगा, ये पैसा से नहीं मिलते हैं। भाई का प्रेम अगर चाहिए तो पैसा से मिलेगा, कि पैसा दे दूंगा तो भाई से प्रेम मिल जाएगा। माता पिता के आशीर्वाद की ज़रूरत हो, सूरज संतों गुरुजनों के आशीर्वाद की ज़रूरत हो तो पैसा चढ़ा करके आप सुखी हो जाएंगे? नहीं, पैसा तो एक प्रकार से ज़रूरत है, बस हमको भी ज़रूरत है, संतों को भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। पैसा एक केवल ज़रूरत की चीज़ है, इसे केवल निर्वाह तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर इसे भोग का साधन बना दिया जाता है तो ये हमें विलासी बना देता है, और विलास फिर नरक का साधन बन जाता है, वो हमें नारकी बना देता है, हमारे अंदर तमाम विकार पैदा कर देता है। इसलिए हमें अगर दुखों से बचना चाहते हैं तो राम को जानना होगा। काला सर्प शरीर में हमारे अंदर तमाम सर्प भरे पड़े हैं, क्रोध रूपी सर्प, अहंकार रूपी सर्प विकार बैठा है, और उसे साहब कहते हैं कि अगर उससे बचना चाहते हो तो विचार पूर्वक भजन करो, विचार पूर्वक राम का भजन करो। तो विचार पूर्वक जब विचार करेंगे तो भगवान श्री राम से शिक्षा लेंगे, उनको भगवान नहीं मानेंगे। भगवान श्री राम अपने को भगवान कभी नहीं कहे, कबीर साहब अपने को भगवान कभी नहीं कहे। जो भी महापुरुष हुए हैं अपने को केवल मनुष्य समझे हैं और किसी माँ बाप से जन्मा हुआ समझे हैं, और हम उन्हें भगवान बना दिए। भगवान भग्न कर दिया वान उसे कहते हैं भगवान। जो अपने विकारों को भग्न कर देता है, दूर कर देता है, वो भगवान हो जाता है। और वो साक्षात भगवान अगर माने तो हमारे संत गुरुजन हैं, क्योंकि वो निर्विकारी होते हैं, निर्मल होते हैं।
और ऐसा कुछ ज्ञान देते हैं, विचार देते हैं कि जिससे हमारा मन भी निर्मलता की ओर बढ़ता है, हमारे मन में भी सुकून का अनुभव होता है। तो वो हमारे भगवान हैं और उनका जो बताया हुआ मार्ग है वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनियावत हंसी। पानी में मीन पियासी मरती है तो आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार आत्मा के होते हुए, अपना जीव जो स्वरूप है उसके होते हुए भी अगर हम दुखी हैं तो हमारी कमजोरी है, अज्ञानता है, अभी हम अंधकार में जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर आत्मज्ञान हो जाए, अब आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा? शराबी से। शराबी के पास बैठो, आपको आत्मज्ञान कब मिलेगा? नशा करने वाले अथवा जो जुआ खेलने वाले हैं या अज्ञानी मूढ़ लोग हैं उनके पास बैठेंगे तो आपको आत्मज्ञान मिलेगा? नहीं। संत गुरुजनों के पास, क्योंकि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अनसे या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संतों के पास बैठने से ही हमें वास्तविकता का बोध होता है। वास्तविकता का बोध क्या है? अपने आत्मा का बोध होता है। आप अपने को जाने, आप हैं इसलिए मंदिर है, आप हैं इसलिए मकान है, आप हैं इसलिए कपड़ा लत्ता भोजन पानी ये पड़ोसी है। आप नहीं हैं तो मूंदो आँख का तो कछु नहीं। आँख मूंदने के बाद क्या है आपके पास? कुछ नहीं है आपके पास, केवल खाली। खाली मतलब आप हैं, केवल आत्मा है। बस आत्मा का बोध रखें। सद्गुरु संतों से हमें आत्मा का बोध होता है, ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तो फिर हमारा जो बाहरी भटकाव होता है उससे हम बच जाते हैं, फिर सीधा आत्मा से जुड़ाव हो जाता है। अब आत्मा का जुड़ाव ही शांति का पथ है और आत्मा से जुड़ने के बाद ही मानो हमें शांति मिल सकती है। इसलिए मैं बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम है जानी। दुनिया में संत गुरुजन हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, शब्द बहुत हैं, क्योंकि शब्दों की भरमार है दुनिया में। कोई भी हम शब्द चुने, लोगों को चुने तो परख करके चुने, क्योंकि मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। दुनिया में पसाड़ भी है और नग सोना भी है, हीरा भी है। तो हम परख करके कोई काम करें, और परख की सीख पारखी संतों से मिलता है, क्योंकि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई। सद्गुरु संतों का, सद्गुरु कबीर साहब का, या हमारे जो साक्षात महापुरुष हैं, गुरु हैं, इनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है। उनसे हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी आत्मज्ञान जगाएं, क्योंकि आत्मज्ञान ही हमें भव से, दुख से पार लगा सकता है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब का पद, बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम है जानी। राम है जान युक्ति जो चलई, युक्ति उठे फंदा नहीं पड़ई। जो युक्ति पूर्वक जीवन को जीता है उसके जीवन में कोई बंधन नहीं होता है और वह सुखी होता है। जोर से एक बार जय बोलें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदी साहब।